गाइज आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं वो टॉपिक का नाम है ट्राइंगल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक नहीं समझा तो आगे चतुर्भुज में भी दिक्कत होने वाला है। तो ये टॉपिक सीखना बहुत जरूरी है। ट्राइंगल जिसको त्रिभुज, ठीक है। ओके, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी है। हालांकि जो लोग आगे के क्लासेस में नहीं थे उन लोगों के लिए एक बार बता दे रहा हूं। हम लोग मेंसुरेशन कर रहे थे, मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन का ऑलरेडी हम लोगों का 3 क्लास हो चुका है। पहला क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर को किया था, दूसरे क्लास में रेक्टेंगल को किया था, कल थर्ड क्लास था जिसमें हम लोगों ने सर्कल को किया था। आज चौथा क्लास है जिसमें हम लोग ट्राइंगल को कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं ट्राइंगल के ऊपर, बात समझते हैं। ट्राइंगल कितने किस्म का होता है पहले ये समझो। ट्राइंगल अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो 4 किस्म का होता है। कितने किस्म का होता है? 4 किस्म का होता है, ठीक है। लेकिन सबका फॉर्मूला याद करना जरूरी नहीं है। जो जरूरी है वो चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। एक एक करके बात करता हूं, एक एक करके बात करता हूं, ठीक है। एक एक करके, ठीक है। सबसे पहला जो ट्राइंगल आता है इसको ट्राइंगल बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। आप लोग साथ साथ में लिखते हुए चलोगे। पहला ट्राइंगल का नाम दोगे राइट एंगल ट्राइंगल। देखने में कुछ इस तरह, कुछ इस तरह का मतलब है कि इसका ऊंचाई जो है सीधा खड़ा होता है। ऊंचाई जो होता है एकदम, এই যে এটাকে বলে ऊंचाई, এটা एकदम स्ट्रेट সোজা থাকবে উপরে, ঠিক আছে। ठीक है, बढ़ू आगे। ठीक है ना। इधर ध्यान देना। ऐसे ऐसे ट्राइंगल्स का एक खासियत होता है कि ये जो कोण बनता है ये 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण बनता है। भैया हिंदी में बोलिए इस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, हिंदी में इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल, उसका हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज का खासियत होता है कि इसका एक एंगल 90 डिग्री का कोण बनाता है। 90 डिग्री, तो भैया 90 डिग्री का मतलब समझा दिए। जिंदगी में कोई भी चीज अगर सीधा खड़ा है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर कट बात। तो यहां पर एक कोण कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाता है, जिसको कोण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एंगल। क्लियर है कहानी? अच्छा, इसमें थोड़ा नामकरण हो जाए, चीजों को थोड़ा और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। इस जगह को हम लोग इंग्लिश में बी बोलते हैं। बी का मतलब होता है बेस, बी का मतलब होता है बेस, ठीक है। इस जगह को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पी, परपेंडिकुलर, ठीक है। इस जगह को बोलते हैं एच, हाइपोटेनियस। भैया हिंदी में बोलिए आधार, लंब यानी ऊंचाई, और इसको बोलते क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्ण बोलते हैं। क्लियर है कहानी? हाइपोटेनियस। इसका पहला फॉर्मूला जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए जरूरी है, क्षेत्रफल का, एरिया का, क्षेत्रफल का हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है ना। इसका और एक फॉर्मूला जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ये भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि परीक्षा में कभी दो ठो दे देता है, तीसरा निकालना होता है। वो है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला इसके नीचे उतार लो। कैसे यूज होगा मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। हो गया? नहीं समझी?
हो गया, उतार लो, ये दोनों फॉर्मूला उतार लो। ठीक है, बढ़ू दूसरे में, बढ़ता हूं दूसरे में। तो इसको थोड़ा साइड में कर देता हूं। ओके, ये पहला हो गया, ठीक है। ओके, अब दूसरा में आते हैं। दूसरे नंबर में ये पहला नंबर था, राइट, ये पहला नंबर था। अब दूसरे नंबर में जो हम लोग सीखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पहले दिखा देता हूं। उसको हम लोग ये इस इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल। समबाहु त्रिभुज, हिंदी में क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। देखो पढ़ाते पढ़ाते हिंदी नाम भी सब भी याद हो गया। समबाहु त्रिभुज। भैया इसका खासियत, इस त्रिभुज का खासियत यह होता है कि इसका तीनों कोना, तीनों भुजा, कोना नहीं, तीनों भुजा बराबर होता है। तीनों भुजा क्या होगा? तीनों भुजा होगा बराबर। मतलब एक भुजा, मतलब मान लो यहां से यहां तक का दूरी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, सब तरफ से 5 सेंटीमीटर। इसका खासियत है कि सब भुजा क्या होगा? बराबर। ऐसे त्रिभुज का एग्जाम में दो चीजें पूछता है। पहला पूछता है इसका क्षेत्रफल, यानी एरिया। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है √3/4 इंटू, इसको साइड बोलेंगे, इसको भी साइड बोलेंगे और इसको भी क्या बोलेंगे? साइड। साइड मतलब समझ रहे हो? भुजा। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इंटू साइड स्क्वायर। उतार लो जरा, ठीक है। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। कोई तकलीफ समझने में? ठीक है। क्षेत्रफल इसका पूछेगा तो जवाब क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर है कहानी? ओके। इसका दूसरा फॉर्मूला आता है इसके ऊंचाई के लिए। किसके लिए? ऊंचाई को हम लोग हिंदी में और एक नाम से जानते हैं, लंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइट। कभी कभी इसका ऊंचाई पूछता है। भैया ऊंचाई मतलब एज, ये माथा से लेकर यहां तक को क्या बोलते हैं? ऊंचाई। क्लियर है? माथा से लेकर ठीक नीचे तक को इसका ऊंचाई कभी भी पूछ दे तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। √3/2 इंटू साइड। √3/2 इंटू साइड। ठीक है, हो गया, उतार लिए। दो, दो ठो हो चुका, ठीक है। हटाऊं इसको भी? ठीक है, दो ठो हो चुका, दो ठो हो चुका। अब बढ़ेंगे तीसरे और चौथे पे एक साथ। तीसरा नंबर ये है। इसका खासियत ये होता है कि इसका दो भुजा आपस में क्या होगा? दो ठो भुजा बराबर होगा। तीसरा वाला बराबर, दो ठो भुजा बराबर होगा। ऐसे त्रिभुज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलस ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल बोलते हैं? आइसोसेलस ट्राइंगल। भैया हिंदी में समधि बाहु त्रिभुज। समधि बाहु त्रिभुज। हिंदी का स्पेलिंग में थोड़ा 19-20 हो सकता है। समविबाहु, बस बस वही वही है। आएगा क्वेश्चन में मैं दिखा दूंगा, ठीक है। मुझसे मत लिखवाओ ये सब चीजें, ठीक है, बड़ा मुश्किल से लिखता हूं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा तो मैं दिखा दूंगा, हिंदी स्पेलिंग सब दिखा दूंगा, ठीक है। ओके, इसका मैं कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूं। मैं जानबूझ के ज्यादा फॉर्मूला लिखाऊंगा, आप लोग कंफ्यूजन में आओगे। जितना काम का चीज उतना ही लिखा रहा हूं, ठीक है। चौथा नंबर पे आता हूं। चौथा नंबर पे रुको,
ये वाला चौथा नंबर। ये चौथा नंबर का खासियत ये है कि इसका तीनों भुजा देखने में अलग, तीनों अलग, तीनों क्या अलग। जैसे अगर ये 5 होगा तो ये 3 होगा तो ये 7 होगा, सब भुजा क्या है अलग। ऐसे ट्राइंगल को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्राइंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। ये दो त्रिभुज, ठीक है। अब ये दो त्रिभुज का मैं कोई फॉर्मूला तो नहीं लिखाया, लेकिन इसके लिए मैं इन दोनों त्रिभुज के लिए एक फॉर्मूला दे देता हूं। इन दोनों त्रिभुज के लिए एक फॉर्मूला है, इसका जब भी इन दोनों त्रिभुज के लिए देखो, इन दोनों के लिए मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिखाया, राइट। इन दोनों के लिए लिखवा चुका हूं, इन दोनों के लिए नहीं लिखाया, लेकिन अभी मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं। उस फॉर्मूला को बोलते हैं हीरोन्स थ्योरम। क्या बोलते हैं? हीरोन्स थ्योरम, हीरोन्स थ्योरम उसको बोला जाता है। ध्यान से सुनना पहले, बाद में उतारना। अभी मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं जिसको बोलते हैं हीरोन्स थ्योरम, इंग्लिश में बोलते हैं हीरोन्स थ्योरम। ये थ्योरम है एक तो, वो थ्योरम खास करके स्केलन ट्राइंगल में यूज होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि स्केलन में यूज हो, वो इसमें भी यूज किया जा सकता है, इसमें भी किया जा सकता है, और चारों में आप यूज कर सकते हो, चारों में, किसी एक में जरूरी नहीं है। हीरोन्स थ्योरम क्वेश्चन आएगा, मैं समझाऊंगा, ठीक है। हीरोन्स थ्योरम यह कहता है कि पहले एस निकालो। एस कैसे निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर तब जाके एरिया निकालो। एरिया कैसे निकलेगा? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बस खत्म। इतना ही है टोटल, इतना सारा फॉर्म। उतार लो, क्वेश्चन आएगा तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। बस इतना, ये इतनी ही चीजें याद रखना है, याद रखना है। लाइक टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 चीज बस, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ याद मत रखो। हाँ, रूट का साइन भूल मत जाना, और छोटा सा रूट मत लगाना, तुम्हारा चूल का चोटी नहीं है। हाँ ठीक है, हो गया। हो गया, ठीक है। बढ़ू आगे, बढ़ता हूं आगे। इसी से करता हूं। एक एक करके करेंगे, ठीक है। ये पहला सवाल, ये पहला सवाल जो कि आया है, जो कि आया है, कहां से आया? समबाहु त्रिभुज से। अभी अभी समबाहु त्रिभुज मैंने बताया था आप लोगों को, एज ए समबाहु त्रिभुज। क्लियर है कहानी? ओके। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि तीनों भुजा क्या होता है? तीनों भुजा क्या होता है? बराबर। तीनों भुजा क्या होगा? बराबर। तीनों भुजा क्या होगा? बराबर। क्लियर है कहानी? समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? तीनों भुजा बराबर। अब क्या बोला है, ध्यान से सुनना। अब क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 है। परिमाप, देखो परिमाप शब्द का मतलब होता है बाउंड्री। मतलब ये जो समबाहु त्रिभुज देख रहे हो, इसका बाउंड्री तीनों तरफ से कितना, जोड़ने से कितना है? √3। मतलब अगर तीनों साइड से जोड़ूंगा तो कितना होगा? 36√3। ये बोल दिया गया।
अभी एक बात बताओ, ज्यादा फॉर्मूला नहीं, कुछ दिमागी बात बताओ, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में क्या होगा? तो मैं अगर इसको 3 से भागा दे दूं तो एक तो भुजा निकल के आएगा कि नहीं आएगा? तो भागा दूंगा, 3 का पहाड़ा, 3 1 3, 3 इसको कितना काटेगा? तो इसका मतलब ये होगा 12√3, ये भी होगा 12√3 और ये भी होगा 12√3। कितना लोग तो ये 3 3 को भी काट देगा वो। ठीक है, हो गया कहानी खत्म। ये जो 12√3 12√3 12√3 आए, इन सभी को जोड़ेंगे तभी तो आएगा 36√3। क्लियर है कहानी? ये समझ में आ गया। अब क्या पूछा है? इसकी ऊंचाई बताओ, इसकी ऊंचाई। ऊंचाई मतलब यहां से लेकर यहां तक ये पूछ रहा है ऊंचाई। अभी अभी ऊंचाई का फॉर्मूला मैंने बताया क्या? √3/2 इंटू इंटू साइड। तो √3 का √3, 2 का 2, साइड का मतलब क्या होता है जो अभी अभी हम लोगों ने निकाला, इसी को बोलेंगे साइड, यानी गुना 12√3। क्लियर है? 2 का पारा में 12 कितना बार में कट गया? 6 बार में। यानी अल्टीमेटली क्या बचा? √3 × 6√3। बहुतों को नहीं मालूम होगा, इसके बारे में थोड़ा बता दे रहा हूं। रूट इंटू रूट, रूट इंटू रूट। जैसे मान लो इसके अंदर भी 5 है, इसके अंदर भी 5 है, जब भी √5 तो आंसर होता है 5। तो उसी तरह √3 × √3 कितना होगा? और 3 गुना क्या बच गया? 6। 6 गुना 3 कितना होता है गाइस? 18। यानी ये है जवाब। समझ में आया ये वाला? बुझते पड़ ली? कोई तकलीफ ये समझने में? हम्म? कोई तकलीफ? बढ़ू आगे? नहीं समझ में आया? कितने को नहीं आया समझ में? क्या नहीं समझी? कहां खोई थी? क्या चीज नहीं समझी पहले ये तो बताएगी। हाँ, ये साइड निकल के आया, साइड की जगह ये बैठा दिया, बस हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, 2 काट दिया, 12 को 6 बार, √3 × √3 3 होता है, 3 गुना 6 18। ठीक है, चलो बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो ये एक सवाल, लो पहले कर लो आप लोग, क्योंकि मुझे मालूम है पहले आप लोग करोगे। आ गया? चलो कोशिश करो पहले। पॉल को चश्मा कब से लग गया? तब से लग गया। आ गया आंसर इसका? निकालना, हीरोन से भी निकल जाएगा, ऐसे भी निकल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ गया?
उतारी हो अभी। चलो बात करें, जिनको निकालना था निकाल लिए। चलो इधर में पहला बात तो ये समझो, ये क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है। ये क्वेश्चन में बोला गया एक समकोण त्रिभुज, और आप लोग को अभी मालूम होगा समकोण त्रिभुज, शिट आप लोग को मालूम ही होगा, आप लोग को मालूम ही होगा समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं हम लोग, इस वाले को समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है कहानी, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में यह बोला गया कि एक समकोण त्रिभुज है, यानी ये वाला है। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज की लंबाइया का अनुपात दे दिया गया है। क्या दे दिया गया आपको, अनुपात। अनुपात क्या दिया गया है, ध्यान से सुनना, अनुपात दे दिया गया है 5:12:13। ये अनुपात दे दिया गया है। अनुपात क्या चीज का दिया है, भुजा का, मतलब कि कोई 5 में है, कोई 12 में है, कोई 13 में है। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, दो बातें यहां पर जरूरी है, दो चीजें समझना जरूरी है। और इसका परिमाप कितना दे दिया, मतलब बोला गया क्या, इन सभी को जोड़ने से कितना आएगा, 90। इन तीनों को जोड़ने से कितना आएगा, 90। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा रफ में जा रहा हूं समझाने के लिए। अगर मैं कहूं इस क्लासरूम में, जिस क्लासरूम में हम लोग अभी बैठे हैं, इस क्लासरूम में लड़का भी मौजूद है और लड़की भी मौजूद है, और इनका अनुपात, लड़का और लड़की का अनुपात है 2:3। लड़का और लड़की का अनुपात कितना है, 2:3। लड़का कितना है, लड़का कितना है, लड़का 2 नहीं है। एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी भी कोई चीज अनुपात में होता है तो इसका मतलब लड़का 2 नहीं है, 2 का मल्टीप्लीकेशन में कुछ है। क्या यहां पर 2 लड़का दिख रहा है तुमको, मतलब कि अगर लड़का का 20 है तो लड़की, ये जितना बढ़ेगा ये भी उतना बढ़ेगा। तो लड़का कितना है और लड़की कितना है ये बोलना मुश्किल है। तो इसीलिए अगर कोई आपसे अनुपात में कभी भी पूछे लड़का कितना है, तो आप 2 मत बोलो, 2 के साथ कुछ होगा 2x। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे लड़की कितना होगा, तो आप लड़की को 3 मत बोलो, क्या बोलोगे, 3x। इसको x मानोगे तो इसको भी क्या मानना, x। क्यों भैया x लगाते, अनुपात का खासियत होता है बाबू, अगर ये जितना बढ़ेगा ये भी उतना बढ़ेगा। तो यहां पर भी आपको अनुपात में दिया था 5:12:13। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला कितना है, तो आप गलती से सिर्फ 5 मत बोलना, 5x बोलना। अगर मैं ये वाला पूछूं तो आप गलती से 12 मत बोलना, 12x बोलना। और मैं अगर इसको पूछूं ये कितना है, तो आप 13 नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, 13x बोलोगे। कहानी खत्म। अब इसमें दूसरा बुद्धि आएगा कि कोई स्टूडेंट बोलेगा मुझे कि भैया क्यों भैया आप इसी को 5x लोगे, इसको काहे नहीं लोगे, इसको 12x लोगे, इसको 12x क्यों नहीं लोगे। देखो जिंदगी में याद रखना एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, समकोण त्रिभुज का एक खासियत होता है। खासियत ये होता है कि ये वाला जगह, ये जो टेढ़ा जगह है, ये जो टेढ़ा जगह, ये सबसे ज्यादा लंबा होता है, सबसे ज्यादा लंबा। इन दोनों में से सबसे ज्यादा लंबा कौन होगा, ये टेढ़ा वाला जगह। क्लियर है कहानी। तो यहां पर भी वही कहानी है, 5 बड़ा की 12 बड़ा की 13 बड़ा, 13 बड़ा, तो हमेशा बड़ा वाला को इस साइड को लोगे, यानी 13x। क्लियर है कहानी, लंबा वाला को 13 वाला को लेना। अब बच गया 5 और 12, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, आप इसको 5 लो या इसको 5 लो, या इसको 12 लो या इसको 12 लो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। जैसे मैं इसको ले लिया 5x, इसको ले लिया 12x। क्लियर है कहानी। ये त्रिभुज का, ये अनुपात का मतलब समझे कि नहीं समझे। अब क्या बोला गया, इसका परिमाप कितना है, 90 सेंटीमीटर, मतलब इन तीनों को जोड़ने से कितना आएगा, 90। तो मैं बोल सकता हूं 5x, 12x, 13x, इन तीनों को जोड़ दूं तो कितना आएगा, 90 आएगा, हाँ या ना। 5, 12 और 13, 13 और 12 25, 25 और 5 30x बराबर 30x बराबर 90। 0 0 3 9 को x का मान कितना आया
x का मान आ गया 3, x का मान कितना आ गया 3, x का मान जैसे ही 3 आया, इसका मतलब ये 13 और x का मतलब हुआ 13 गुना 3, इसका मतलब हुआ 12 गुना 3, इसका मतलब हुआ 5 गुना 3, यानी ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, और ये क्या हो गया। क्लियर है कहानी। अब एग्जाम में क्या पूछा है, इस त्रिभुज का क्या बताओ, क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला भी थोड़ा देर पहले बताया था, हाफ इंटू बेस इंटू एच, मतलब वही पर, सॉरी 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 पी, हाँ पी, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाइट भी बोला जाता है इसलिए मैं एच लिख दिया था। हाफ का हाफ, बेस मतलब होता है नीचे वाला जगह कितना 13, परपेंडिकुलर मतलब ऊंचा वाला जगह कितना हो जाएगा 15, 2 का पारा 36 को कितना बार 18, 18 गुना 15 270, 270। समझ में आया, ये करने का एक तरीका था। क्लियर है, नहीं समझ में आया, तकलीफ हो समझने में। इसको हीरोन से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हीरोन्स में बता नहीं रहा हूं, ठीक है। समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हटाऊं कि उतारोगे, पीडीएफ में दे ही दूंगा। ये वाला ट्राई करो, ये भी त्रिभुज से लेकर है क्वेश्चन है, ट्राई करो। बता दूं, इधर ध्यान से देखना, इधर देखना गाइस। इस त्रिभुज का क्वेश्चन का एक खासियत है, इस त्रिभुज का क्वेश्चन का खासियत है, इसका जो भुजा है, भुजा मतलब होता है साइड, एक है 85 मीटर, दूसरा है 85 मीटर और एक है 154 मीटर। तो आप कह सकते हो, आप कह सकते हो कुछ देखने में कुछ इस टाइप का बन सकता है, ठीक है। ये 85 मीटर, ये भी 85, और ये क्या है 154 मीटर, ये दे दिया आपको। दो दो भुजा 85 और तीसरा भुजा कितना है 154। आप देखो, मैं आप लोगों को अभी थोड़ा देर पहले एक हीरोन्स थ्योरम बताया था। ये हीरोन्स थ्योरम इन दोनों के लिए बता दिया था, हालांकि सब जगह लगता है। पहले बात सुन लो, ये हीरोन्स थ्योरम का उपयोग कहां होता है ये समझ लो। जिंदगी में कभी भी कोई त्रिभुज का क्वेश्चन आए, जिंदगी में कभी भी कोई त्रिभुज का क्वेश्चन आए और उसका तीनों भुजा आपको मालूम हो, तो आप हीरोन्स थ्योरम लगा देना, खत्म कहानी। तो अभी जो मैं क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, क्या आपको तीनों भुजा मालूम है, तीनों साइड मालूम है, मालूम है 85, 85 और 154। क्लियर है कहानी। तो और आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्षेत्रफल। अगर जिंदगी में कोई भी त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम है तो आप हीरोन्स थ्योरम लगा दो। हीरोन्स थ्योरम यह कहता है
कि सबसे पहले आप एस निकालो। भैया एस का मतलब होता है इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर और हिंदी में अर्ध परिमाप। भैया कैसे निकलता है? एस निकालने का बड़ा ही आसान तरीका है, तीनों भुजा को जोड़ो और भागा 2 कर दो। सिंपल सा बात है, तीनों भुजा को जोड़ो भागा 2 कर दो। तो पहले जोड़ो 85 85 100, सबको जोड़ना चाह रहे हो एक साथ में, जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा क्या है। 5 5 10 और 4 14, एक हाथ में है ना। 8 8 16 16 1 17 17 5 22, दो हाथ में 300 324 भागा 2 162। एस निकल के आ गया, एस निकल के आ गया, एस निकला कि नहीं निकला? निकल गया। हीरोन्स थ्योरम लगा रहे हैं, एस निकल गया। अब ये निकल गया मतलब आंसर ये नहीं है, रुको अभी, आंसर ये नहीं है। अब एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकलता है वो ध्यान से देखो प्लीज। रूट लगेगा बड़ा सा इधर, प्लीज देखो, फिर बोलोगे भैया नहीं समझ में आया। एस निकल गया, अब एरिया निकालेंगे। सबसे पहले एस को एक बार लिख देना है, 162 का 162। अब गुना करेंगे किससे वो सुनो। 162 माइनस किसी एक को पकड़ लो 85, 162 माइनस 85 करो ना साइड में, कितना आएगा? 77। फिर से 162 माइनस 85, फिर से 162 माइनस 154, कितना आएगा? 8। खत्म कहानी। पहले एस निकालेंगे। एस कैसे निकलता है? तीनों को जोड़कर भागा 2, ठीक है। फिर एरिया कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट, एक बार एस को लिखना है, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, वही तो हीरोन्स थ्योरम में लिखवाया था, यही तो लिखवाया था। एस का फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और एरिया का फॉर्मूला था एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही तो लिखवाया था। देखो एस का एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर है कहानी? ऐसे करके किया जाता है, ठीक है। हालांकि फॉर्मूला याद करने का चीज नहीं है, आप डायरेक्टली दिमाग में रखना, आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। हो गया कहानी खत्म? हो गया यहां तक? अब ध्यान से सुनना, ये हीरोन्स थ्योरम में ये क्या लगा हुआ है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है जोड़ा खोजना। क्या खोजना? जिन लोगों को स्क्वायर रूट के बारे में मालूम है उन लोगों को पहले से मालूम है। इधर अभी आप देखो 77 का जोड़ा मिला कि नहीं मिला? तो 77 बाहर आ जाएगा, दो में से एक बाहर निकलता है, हाँ या ना? 77 का जोड़ा मिला कि नहीं मिला? तो 77 बाहर निकल गया। किसका जोड़ा नहीं मिला है? 162 और 8 का। तो इसको तोड़ेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। 162 को कैसे तोड़ेंगे? 2 गुना 81 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता। 2 गुना 81 162 होता है कि नहीं होता है? अच्छा, 8 को मैं इस तरह तोड़ सकता हूं, 2 गुना 2 गुना 2, हाँ या ना? लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता कि जोड़ा बनाना है बाबू। 77 का 77, 2 का जोड़ा मिला तो कितना तो निकला, फिर से 2 का जोड़ा मिला, कितना तो निकला? 81 का मतलब पूरा दुनिया जानता है, 81 का मतलब होता है 9 गुना 9। तो 9 गुना 9 के लिए मैं क्या लिखूंगा? 9। क्लियर है कहानी? अब आपको करना कुछ नहीं है, इसको गुना करना है और आपका आंसर सामने होगा। 77 गुना 2 गुना 2 4, 4 गुना 9, 77 गुना 36 करना है, 2000 गुना कर लेना, आंसर आ जाएगा 2772। ये है एरिया। क्लियर है कहानी? कितना को नहीं समझ में? एक बार हाथ उठाना। नहीं समझी? क्या नहीं समझी? थोड़ा भी नहीं? हाँ, क्या नहीं समझी? थोड़ा थोड़ा? हाँ, फॉर्मूला नंबर स्टेप्स यूज किया मैंने, स्क्वायर रूट निकाला। चलो एक तो ट्राई करो तुम लोग,
हटाऊं? ट्राई करो, बेहतर होगा दिमाग। हटाता हूं। लो, इस टाइप का क्वेश्चन एक ट्राई करो।
अच्छा खासा टाइम बर्बाद हो गया इस क्वेश्चन में तुम लोगों का। इधर सुनो, अभी तक तो जवाब कैलकुलेटिव है, नो डाउट कैलकुलेटिव है। इधर देखो प्लीज, कॉन्सेप्ट पे आओ। फिर देखो बहुत समय दे दिया तुम लोगों को, अभी मेरा बात आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। फिर बोलोगे कि भैया नहीं समझ में आया, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका ध्यान इधर होना चाहिए। इस सवाल में क्या बोला गया, ध्यान से सुनना। इस सवाल में यह बोला गया है, प्लीज, इस सवाल में यह बोला गया है, दी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क आर 60 मीटर, 297 मीटर एंड 300 मीटर, 303 मीटर। मतलब यह बोल दिया गया कि एक त्रिभुज है जिसका भुजा अलग अलग है, और वो भुजा क्या क्या दे दिया गया, 60 मीटर, 297, 303। तो मैं रैंडमली लिख दे रहा हूं, यहां 60 हो गया, यहां 297, और इसका कितना 303। ये सारा चीज मीटर में है, ठीक है। ये एक त्रिभुज है। अब क्या बोलता है, इसका एरिया, मतलब इस त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो क्या है, बराबर है। किसके बराबर है, किसके बराबर है, स्क्वायर के। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है इसके क्षेत्रफल के। इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। क्लियर है। आपको बताना है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, व्हाट इज द बगीचे। तो इसका परिमाप बताना है। इसका क्या बताना है, परिमाप। इसका बाउंड्री बताना है, इसका परिमाप आपको बताना है। करें कैसे, करने का तरीका बड़ा ही सिंपल। सबसे पहले काम, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर। तो आपको मालूम होना चाहिए इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका भी हीरोन्स थ्योरम बताया था, हाँ या ना। और इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल पहला क्लास में सिखाया हूं, वह जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ग, और हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ए स्क्वायर। क्या है, ए स्क्वायर। ये मालूम होना चाहिए। क्लियर है कहानी। तो इसको थोड़ा देर के लिए भी रहने दो, पहले इसका क्षेत्रफल पे बात करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस, साइड नहीं, एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। अब परिमाप का आधा कैसे निकलता है, तीनों को जोड़ना है, भागा 2 करना है। अभी देखो स्पीड में करना है, बच्चों का तरह नहीं, जोड़ेंगे 0 7 3 10। मेरे साथ चलोगे, वरना फिर बाद में बोलोगे भैया कैसे हुआ, नहीं समझ। मैं जोड़ रहा हूं अभी, 0 7 3 10 एक हाथ में, 6 9 15 1 16 0 16 6 एक हाथ में, 2 1 3 5 2 1 3 3 3 6, 660 भागा 2 कितना आ गया, 330। एस निकल के आया 330। क्लियर है। अब एरिया निकलेगा, एरिया का फॉर्मूला क्या है, रूट। ठीक है, सबसे पहले एस को लिख लेना है 330 को, शुरुआत पहले एस से। अब 330 के साथ किसी एक को पहले माइनस, वह किसको करे, अरे भाई किसी को भी करो, कितना आएगा 270। 330 माइनस 297 कितना आएगा 33। 330 माइनस 303 27। क्लियर है कहानी। कोई तकलीफ समझने में, कोई तकलीफ है हीरो लोग, कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ है क्या, नहीं है ना, हो गया कहानी खत्म। इधर रुको, और एक बार, ये लोग सब खोया हुआ है। 330 का 330, 330 माइनस 60 270, 330 माइनस 297, 330 माइनस 303 27। क्लियर है कहानी। अब इधर रुको, इसका एरिया कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट का खासियत होता है कि 2 में से 1 निकलेगा।
33 कितना ठो है? 3 ठो है। आंख फोड़ दूंगा तुम लोगों को। 33 कितना ठो दिख रहा है? तो 33 एक ठो निकला, हाँ या ना? 27 कितना ठो दिख रहा है? तो एक ठो निकला। 0 कितना ठो दिख रहा है? तो 0 0 मतलब 10, 0 0 मतलब 10 10 होता है, तो एक ठो 10 निकल गया, आ गया, खत्म कहानी। क्या नहीं समझ में आया? हो गया। ये किसका एरिया है? ये गुना करोगे तो किसका एरिया निकलेगा? किसका? त्रिभुज का निकलेगा। ये किसका एरिया निकलेगा? त्रिभुज का। ये जो एरिया अभी आपके सामने दिख रहा है, गलती से गुना मत कर लेना, उनको कोई कोई महान हस्ती कर भी दिए होंगे, कोई कोई महान हस्ती कर दिए होंगे कि भैया आंसर आ गया। पगला लोग रुक जाओ थोड़ा, आपको स्मार्ट वर्क करना है। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये किसके बराबर है? ये जो आपने एरिया अभी अभी देखा, ये जो देखा, ये भी ये बराबर है इसके एरिया का। और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है? इसका एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। अब भैया ए का मतलब, पगला लोग इसी को ए बोलते हैं, ए करके होता है, ठीक है? ठीक है। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या, ये स्क्वायर इधर हटेगा तो क्या आएगा? फिर से स्क्वायर रूट, हाँ या ना? इससे निकल के आएगा ए का मान। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग। 33 को तोड़ सकते हैं 3 गुना, 3 गुना 11 क्या होता है? 33। 27 को 3 गुना 3 गुना, और 10 को ऐसे ही छोड़ दो, करके फायदा नहीं है, ए का ए। स्क्वायर रूट 3 कितना ठो है? 2 ठो, तो एक ठो निकला। फिर 3 कितना ठो है? 2 ठो, हो गया। और ये फंस गया, 11 और 10 फंसा रह गया, हाँ या ना? 3 गुना 3 और 11 गुना 10, यानी ए का मान 9 रूट। अब आंसर कौन महान हस्ती जाके आंसर खोज रहा है? ओए जेडी रुको जरा, अभी 9 रूट 110। इसका मतलब ये भुजा, ये जो भुजा है ये कितना है? 9 रूट 100। ये भी कितना है? 9 रूट 110। अगर एग्जाम में पूछेगा इसका भुजा कितना, तो जवाब है 9 रूट 110। लेकिन तुमसे ये नहीं पूछ रहा है बगीचे की परिधि, मतलब इसका बाउंड्री पूछ रहा है। कितना तो बाउंड्री है? 4 गुना 9 रूट 110, 4 गुना 9 36, 36 रूट 110। ऑप्शन ए, ये जवाब है 36 रूट 110। ये था क्वेश्चन, ठीक है? नहीं समझ में आया? नहीं समझी बुनो? कोई बात नहीं, तुम भी कट जाओगी एग्जाम में जाके। 0 0 काट दी, ऊपर नीचे था क्या? तो क्यों काट दी? हाँ, तुम लोग अपना, मैं कल ही बोला था कि कल घर जाओ, डेली 10 टो गुना, 10 टो भागा, 10 टो प्लस, 10 टो माइनस, 10 टो सिंप्लीफिकेशन। 50 टो होमवर्क ऐसे ही हो गया। की हो? मैसेज वैसेज की हो? नहीं की, कुछ भी नहीं किया आज। रील्स उल्स देखी? रील्स देखी ना, बस खत्म। सबसे पहले नौकरी चाहिए तो एक काम करो आप लोग, एक टाइमिंग बना लो सोशल मीडिया यूज करने का। डेली देखो, देखो मजा, आप लोग जब मोबाइल लेके बैठते हो ना, पता ही नहीं चलता कब 2 घंटा 2.5 घंटा ऐसे बीत जाएगा, आप लोग रील्स देखते रहते, स्वाइप करना ही तो है। 30 30 सेकंड, 40 40 सेकंड। थोड़ा यूटिलाइजेशन मोबाइल को कम करो। वो एक मतलब कि एक लत का तरह, वो आपको फंसा देगा, वो आपका समय बर्बाद कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? मोबाइल को थोड़ा दूर रखा करो अपने आप से, ठीक है? और नहीं दूर हो रहा तो मेरे को देके जाओ, मम्मी ले लेती है, कोई बात नहीं, मम्मी से एक बार बात कराना मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डेली प्रैक्टिस करो। कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया 10 10 क्वेश्चन आज? गुना, 10 टो भागा, 10 टो प्लस, 10 टो माइनस। कोई नहीं, कोई बात नहीं, मेरा भी क्या जाता है, कौन सा सैलरी मुझे मिलेगा। देखो नौकरी आपको लेना है, आपको आपको अपना खुद मेहनत करना पड़ेगा।
इस महीना के अंत तक में हम लोग का इंस्टीट्यूट का बुक्स आ जा रहा है, ठीक है। मैं बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। करीबन 4-5 सब्जेक्ट्स का बुक आएगा, ठीक है। मैं बता दूंगा, जब आने के बाद बता दूंगा। पहले पीडीएफ दे दूंगा सबको, उसके बाद हार्ड कॉपी देना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। नया सीरीज, नया तरीके से। आप बोलोगे भैया एक चैप्टर में कितना क्वेश्चन रहेगा? करीबन 200 प्लस क्वेश्चन रहेगा, 200 के आसपास, ठीक है। सब गायब, सब ये सब हटा दूंगा, इस कुछ काम टच ही नहीं करना है, ये सब चीजों को अपने हिसाब से करेंगे हम लोग। है क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, सिर्फ नंबर्स का इधर उधर उधर रहता है थोड़ा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, कोई बुक खराब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक फॉर्मेट में उस सजा हुआ है, तो बुक को उसी फॉर्मेट में हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके, एक और हो जाए, सब फिर से त्रिभुज से क्वेश्चन। मकसद ये होना चाहिए कि आज की घर जाके सारा सवाल को दोबारा प्रैक्टिस करना है, और जो कि आप लोग नहीं करते। आज पीडीएफ ही नहीं भेजूंगा, जाओ, बेटर रहेगा तुम लोगों को। चलो करो। The sides of a triangle are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. The area in centimeter square of the triangle formed by joining the midpoints of the triangle. वाह, खूब भालो, अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन बच्चा है, क्वेश्चन है, इजी है। हे, चलो करो करो करो। क्या भैया नहीं हो रहा है? सोचो। हाँ, आ गया होगा तो तुम्हारा आंसर। हाँ हाँ, बेशक बेशक बेशक। कुछ भी हो सकता है। इस सवाल को दो तरीका से बनाया जा सकता है। 6, पता है मुझे भी नहीं मालूम है आंसर, ऐसे तो मैं भी कैलकुलेटर नहीं हूं भाई, मुझे भी करना पड़ेगा। क्या ये 330 कहां से लिख रहा है? ये पिछले वाला क्वेश्चन का है इसका। हाँ, करूं? 6 आ रहा है, ओके। गाइस रुको, रुक जाओ इधर। ओके, ठीक है। क्या बोला गया, सुना ना प्लीज, प्लीज 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 मेरा बात सुनो। बोला गया एक त्रिभुज है, ठीक है। एक क्या है? त्रिभुज, जिसका भुजा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 है। जैसे ही आपने 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर पढ़ा, आपका दिमाग उसी समय काम करना चाहिए कि तीनों भुजा क्या है, अलग। 3, 4, 5। तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 मान लेता हूं, इसको 4 मान लेता हूं और इसको 5 मान लेता हूं। क्लियर है? अब इसके बाद कुछ कहानी बकाया, वो कहानी मैं बाद में बताऊंगा। पहला, सबसे पहला काम, इसका क्षेत्रफल निकालना। कम ऑन, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना? कैसे? पहले एस निकालोगे। एस कैसे निकलेगा? 5 3 8 8 4 12, 12 भागा 2, ठीक है। अब एरिया, एरिया कैसे निकालोगे इसका? 6 का 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 5, 6 माइनस 4। अब देखो, 6 का 6, 3 गुना 2 गुना 1 कितना होता है? 3 गुना 2 गुना 1 कितना होता है? 6। 6 और 6 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 6। तो इसका एरिया यानी इसका क्षेत्रफल कितना निकला? 6। गलती से 6 मत छू देना, रुको अभी।
ठीक है यहां तक? 6 यहां तक समझ में आया कि तकलीफ है किसी को? ये 6 मतलब समझे? ओके। ओके, ध्यान से सुनना अभी। ये जो 6 आपने निकाला, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर का एरिया इसके अंदर का एरिया कितना है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब क्वेश्चन में एक नया चीज बोला, क्या बोला वो नया चीज, उस पे आता हूं। क्वेश्चन में ये बोला कि अगर अगर इस त्रिभुज के मध्य बिंदु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिड पॉइंट्स, अगर इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब यह बोलना चाह रहा है कि अगर ये वाला लाइन का मध्य, मध्य मतलब बीचों बीच, ये वाला लाइन का मध्य यानी ये वाला बीचों बीच, और ये वाला लाइन का मध्य यानी बीचों बीच, अगर इन तीनों का मध्य वाला को अगर मैं जोड़ दूं तो इस जो नया त्रिभुज बना इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यह पूछा जा रहा है। मध्य बिंदुओं को अगर मैं जोड़ दूं, मध्य बिंदुओं को मैं क्या कर दूं, मध्य बिंदुओं को अगर मैं जोड़ दूं तो इस तरह जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? अगर मैं मिड पॉइंट्स को अटैच कर दूं तो नया त्रिभुज जो बना उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब रुको, ये जो 6 अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों ने निकाला, ये 6 पूरा के लिए था ना? पूरा के लिए था कि एक छोटा के लिए था? पूरा के लिए था। अभी ये वाला कितना पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया? एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। तो अगर मैं इस 6 को 4 से भागा कर दूं तो एक टुकड़ा का मान निकल के आएगा कि नहीं आएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3/2, ऑप्शन सी। खत्म। यह पूछा गया था आपसे, छोटा सा त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया था। 4 हिस्सों का क्षेत्रफल 6, तो एक हिस्सा का क्षेत्रफल निकालना था। 6/4, 3/2, यह था क्वेश्चन। ठीक है, हटा दूं? आंसर होगा 3 ये 6 को भागा करना है 4 से तो आ जाएगा 3/2। ठीक है, बढ़ता हूं नेक्स्ट पे। ये सब तो बच्चा बच्चा क्वेश्चन सब है।
ये वाला क्वेश्चन कोई नंबर नहीं। कल से रूम्बस पैरेललोग्राम ये सब पे जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मोस्ट प्रोबेबली। बनाओ। नहीं बना पाओगे भैया, क्वेश्चन ही तो समझ में नहीं आता, बनाना तो दूर का बात है। मैं तो पहले बोला रिवीजन बहुत जरूरी है, आपको हर चैप्टर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अभी तो 4 ही चीज सीखे हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल। अभी तो बहुत सारा चीज बचा है, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस। बता दूं? बताऊं? बात करें? ओके ओके, चलो कुछ कुछ बातें कर लेते हैं उन महान हस्तियों के लिए जिनको ये सब चीजों के बारे में नहीं मालूम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? स्क्वायर, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को 2 या 3 फॉर्मूला आप लोगों को मेनली बताया था। इधर प्लीज प्लीज, इसका पहला फॉर्मूला एरिया के लिए, बिल्कुल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल, क्या है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। भैया ए क्या होता है? पगला लोग इसको ए बोलते हैं, ये सबको क्या बोलते हैं? ए। 4 ठो भुजा है, ठीक है, सबका मान ए ए ए ए, तो ए स्क्वायर, ए गुना ए। ये पहला फॉर्मूला बताया था। क्लियर है कहानी? क्लियर है? ओके। इसका डायगोनल का फॉर्मूला, अब भैया डायगोनल क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विकर्ण। भैया विकर्ण क्या होता है? अरे इसको एक कोना से दूसरा कोना, इसका फॉर्मूला क्या है? a√2। a√2, यही था ना? ठीक है ना? हो गया, समझ में आया? और भी है, पेरीमीटर परिमाप का फॉर्मूला 4a। ये सब चीजें पहला क्लास में हो चुका था। अब मेरा बात ध्यान से सुनना,
मेरा बात ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में क्या बोला? एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? समबाहु त्रिभुज। एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू द दैट ऑफ स्क्वायर। मतलब इस एक वर्ग का जो विकर्ण है, वर्ग का जो विकर्ण, वर्ग का विकर्ण आपके सामने दिख रहा होगा, ये वाला जगह, हाँ या ना? ये वर्ग का जो विकर्ण है, इस विकर्ण से एक समबाहु त्रिभुज को खींचा गया। तो आपको अनुपात बताना है। आपको क्या बताना है? अनुपात। किसका अनुपात? एरिया का। किसका? ट्राइंगल से लेकर स्क्वायर का। यानी ट्राइंगल और स्क्वायर का एरिया का क्या बताना है? अनुपात। बड़े बनाना स्टार्ट करें। पहले शुरू करेंगे स्क्वायर से। पहले शुरू करेंगे स्क्वायर से। इधर ध्यान से देखना, ध्यान से। स्क्वायर को हम लोग स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर का सारा भुजा को क्या मान लेंगे? ए। तो स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना निकल के आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। क्लियर है कहानी? ठीक है। अच्छा, इसका डायगोनल कितना हो जाएगा? डायगोनल, इसका डायगोनल कितना हो जाएगा? ए रूट टू। याद रखना, अगर ये ए रूट टू है तो ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? ये वाला जगह का बात कर रहा हूं, हाँ या ना? सब क्या हो जाएगा? ए रूट टू। अब मेरा बात समझना, एरिया का बारे में बात करूंगा, त्रिभुज का। सम सॉरी सम कौन सा था? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला मैं क्या बताया था? 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये बताया था कि नहीं? तो √3 का 3, 4 का 4, 4 का 4, साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब साइड, मतलब यही तो साइड है, हाँ या ना? तो साइड का स्क्वायर मतलब a√2 का क्या? स्क्वायर। वर्ग का एरिया का फॉर्मूला ये, और त्रिभुज का भी फॉर्मूला के हिसाब से गया तो ये। इन दोनों का अनुपात पूछा है। इन दोनों का क्या पूछा है? अनुपात। तो चलो लगा देते हैं, अनुपात पूछा है तो पहले अनुपात किसका पूछा? त्रिभुज, बाद में वर्ग। तो पहले त्रिभुज वाला लिख देंगे, बाद में वर्ग वाला लिख देंगे। त्रिभुज का भी लिखा हम लोगों ने √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, और स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर। क्लियर है? अनुपात का एक खासियत होता है गाइस, जो चीज दोनों तरफ होता है कट जाता है। जैसे स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो यहां क्या बचा? 2√, यहां क्या बचा? 4। भैया यहां क्या बचा? कुछ नहीं बचा, मतलब एक। अब देखो 2√3 का 2√3, ये 4 इधर जाके गुना हो जाएगा, 4 गुना 1 4। तो आंसर है 2√3 अनुपात 4, 2√3 अनुपात 4। कितना लोग चला गया खोजने के लिए? पगला लोग, 2 1 के तो 2 दूनी, √3 अनुपात 2, √3 अनुपात 2। ठीक है, काटोगे नहीं। √3 अनुपात 2। आंसर ये है ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन पूछा था। माथा घूम रहा है इसी में? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझे? क्या नहीं समझ में आया? कितनों को नहीं समझ में? एक बार हाथ उठा देना। सबको समझ में आ गया? कितने जन को नहीं आया? पॉल तू समझा? हाँ,
अरे ये नहीं समझ में आया क्या था इस क्वेश्चन में? अच्छा ठीक है, शुरू से बता दे रहा हूं। ठीक है, शुरू से बता दे रहा हूं। शुरू से बता दे रहा हूं, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में क्या बोला था पहले वो सुन लो। इस क्वेश्चन में बोला था कि एक वर्ग है, एक वर्ग है और एक सॉरी, इस ऐसा सुनो, इस क्वेश्चन में बोला एक त्रिभुज है और एक वर्ग है। एक क्या है? वर्ग। ये दो चीज है। आपको एग्जाम में क्या पूछा वो सुनो पहले। आपको एग्जाम में यह पूछा कि इन दोनों का एरिया का अनुपात बताना। इन दोनों का एरिया का क्या बताना? पढ़ लेना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। पहले भैया त्रिभुज क्यों लिखा है? क्योंकि एग्जाम में पहले त्रिभुज बोला है, सॉरी यहां पर इंग्लिश और हिंदी में वर्ग के क्षेत्रफल और त्रिभुज के उल्टा बोला हुआ है, यहां पर कुछ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, जो भी है, इंग्लिश वाला में ट्राइंगल बोला है, बाद में स्क्वायर बोला है, तो मैंने इसलिए ट्राइंगल को लिखा है, बाद में स्क्वायर को लिखा है। ठीक है, जिसका पहले नाम होगा उसी को लिया जाता है। एनीवे, मुद्दा पे आते, जो कि करने का तरीका आते हैं। क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई नंबर आप देख लो, क्वेश्चन में कहीं पर भी नंबर नहीं दिया हुआ है। अब आपका मर्जी, आप फॉर्मूला से बनाना चाहोगे कि कोई अपने मन का नंबर से बनाना चाहोगे? बोलो जल्दी, अरे बोलो, फॉर्मूला से बनाओगे कि कोई नंबर से बनाना पसंद करोगे? नंबर से, कोई भी एक नंबर मानो। शुरू करो स्क्वायर से। इसका कोई भी वर्ग, इसका एक भुजा को मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, 30 मान लो। अब कोई बोलेगा 5.23 मारूंगा कान के नीचे, कुछ ढंग का नंबर मान लो। सात, सात एक जैसे, एक सेकंड रुक जाओ। जैसे भाई ने 7 बोला, शायद 7 एक प्राइम नंबर होता है, 7 को काटने में भी दिक्कत है, समझ में आ रहा है? तो बेटर है आप 10 उस मान लो, इजी है, क्यों 2 10 कट भी जाता है। ठीक है, ठीक है। मैं क्या मान लेता हूं, इसका भुजा कितना है? 10 है। क्या मान लेता हूं? 10। भाई कहां से माने? मन से माना। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल, चुपचाप सुनते रहना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 10 गुना 10 100। हाँ या ना? कोई तकलीफ? 10 गुना 10 क्या हो जाएगा? 100। कोई तकलीफ नहीं है यहां तक? ठीक है। अब मेरा बात सुनना, त्रिभुज की तरफ आते हैं। त्रिभुज का कहानी क्या बोला है, ध्यान से सुनना। त्रिभुज का कहानी बोला, ये जो त्रिभुज का जो लंबा, ये जो तीनों कोना, ये तीनों भुजा देख रहे हो ना, वो इसके विकर्ण के, इसका जो विकर्ण है वो ही इसका भुजा है। तो इसका विकर्ण निकाल लो। इसका विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a√2। तो a का जगह क्या लिख देंगे? 10√2। समझ में आया? तो यानी ये भी कितना? 10√2, ये भी कितना? 10√2, ये भी कितना? इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? अभी अभी लिखवाया था फॉर्मूला। हाँ, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यानी 10/√2 का स्क्वायर। हाँ या ना? सही बात ना? इसी का क्या निकालना है? अनुपात। अब बस सॉल्व करना है आपको। √3 का 3, 4 का 4, 10 का स्क्वायर 100, √2 का स्क्वायर 2, और इधर 100। कोई तकलीफ किसी को? कोई तकलीफ है? अब अनुपात का खासियत होता है, जो चीज दोनों तरफ होता है काट देते हैं। जैसे 100 से 100 कट गया, भैया कुछ नहीं बचा, बचा है, रुको जरा। 2 यहां पर 4 को कितना, 2 काट दिया, तो यहां बचा √3/2, उधर कुछ नहीं बचा, मतलब ये 2 इसको इधर में गुना कर लेगा, क्योंकि अनुपात कभी भी बटा में नहीं होता है। √3 का 3, 2 गुना 1 2, √3 अनुपात 2, खत्म। ये था क्वेश्चन। समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछा गया था, आसान है, बस आपको बैठाना था। नहीं बैठा पाते तो नहीं हो पाता। तो ये सब है ट्राइंगल का क्वेश्चंस। ठीक है, और करोगे ट्राइंगल? नहीं? तुम लोग ये हाल है अभी।
ऑलमोस्ट हो चुका है, सारा वैरायटी का आ चुका था। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का होगा, मैं उस क्लास में ट्रेपीजियम के बारे में बातचीत करूंगा। ट्रेपीजियम, रोम्बस एंड आखिरीकार पैरेललोग्राम, ये 3 ड्राइग्राम के बारे में बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ट्रेपीजियम, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम मैं हिंदी में बोलिए उसी क्लास में बोलूंगा जिस दिन लूंगा, ठीक है। चलो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, जाओ आज के लिए।